हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है विषमबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा समबाहु। तो सबसे पहले देखते हैं समबाहु क्या है। सबसे पहले देखते हैं समबाहु, या विषमबाहु भी देख सकते हैं आप। सबसे पहले देखते हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु के से मतलब आपको क्या समझ में आ रहा? समबाहु एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो, समान हो या बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो, बराबर हो। जितना इससे इस भुजा की माप होगी उतना ही इस भुजा की माप होनी चाहिए, उतना ही इस भुजा की माप होनी चाहिए। तो तीनों भुजाओं की माप क्या हो, आपकी बराबर हो, तो क्या क्या कहलाएगा आपका? समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाओं की माप बराबर है तो अगर हम कोणों की बात करें तो इसके तीनों कोण भी बराबर माप के होंगे। मतलब क्या होंगे? 60-60 डिग्री होंगे। तो याद रखना, कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके कोणों की माप क्या होगी? 60 डिग्री होगी। प्रत्येक कोण की माप 60-60 डिग्री होगी। ठीक है, तीन कोण है, तीनों 60-60 डिग्री के होंगे क्रमशः। इस तरह से आप बता सकते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाएगा? आपका समबाहु। लिखा है ना समबाहु, नाम से ही पता चल रहा है। समबाहु समान भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो, क्या बोलेंगे हम उसको? समबाहु त्रिभुज। अगर बात करें समद्विबाहु तो इसका भी नाम में अर्थ समझ में आ रहा, तो यहां पर लिखेंगे दूसरा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, यहां पर लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या है वो भी हम यहां पर बनाते हैं। मान के चलो हम एक चित्र बनाते हैं यहां पर। इस तरह से हमने एक चित्र बनाया। तो इसमें लिखा है, आप ये देखिए, समद्वि समान दो, बाहु मीन्स भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन में से कोई भी दो भुजाएं क्या हो, बराबर माप की हो या बराबर लंबाई की हो या समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समान दो भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां पर देखिए, अगर मान के चलो ए वाली भुजा हमारी बराबर माप की है और ए वाली, ये दोनों भुजा क्या है? बराबर माप की। जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी लंबाई है, तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। क्योंकि इसकी जो तीसरी भुजा होगी उसकी लंबाई क्या होगी, माप क्या होगी, अलग होगी। और याद रखना, कोणों की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या होंगे? बराबर माप के होंगे। कौन कौन से? देखो, अगर ये दो भुजाएं क्या हो, बराबर माप की हो, तो समान दो भुजाओं के सामने के कोण, ए वाली भुजा है, इसके सामने कोण क्या है? ए वाला कोण बराबर रहेगा इसके सामने के जो कोण है उसके कोण से। देखो, इस भुजा के सामने ए वाला कोण है और इस भुजा के सामने ए वाला कोण, तो दोनों कोण क्या रहेंगे? माप में, मान में, या जो इनका माप है वो दोनों बराबर रहेंगे। मतलब जो आपका ए वाला कोण है, ए वाला कोण, क्योंकि इस भुजा के सामने वाला ए कोण है और इस भुजा के सामने वाला ए कोण है। तो याद रखना, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप क्या हो, बराबर हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर बात करें हम तीसरे की, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा ले हम विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, तो यहां पर हम बात करेंगे विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो। कैसा त्रिभुज? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो, अलग अलग हो, हम क्या बोलेंगे उसको? विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह से आप कोई चित्र बना लीजिए त्रिभुज का। इस तरह से कोई चित्र बना लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की माप, जो ए है वो ए नहीं रहेगा और ए भी अलग रहेगा। मतलब तीनों भुजाओं की माप क्या होगी? अलग अलग होगी। अभी तक हमने जो पढ़ा है, और देखो, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है तो इसको तीनों कोण भी क्या होंगे? अलग अलग माप के होंगे। तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, ना ही कोई दो कोण आपस में बराबर होंगे। तीनों कोणों की माप क्या होगी? अलग अलग होगी, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की माप भी क्या है? अलग अलग है। अभी तक हमने देखा कि त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर हमने तीन भागों में बांटा है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में हमने पढ़ा है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या हो? अलग अलग हो, तो तीनों कोण भी क्या होंगे? अलग अलग माप के होंगे। अगर बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा समद्विबाहु त्रिभुज।
और समद्वि बाहु त्रिभुज में जो समान दो भुजाएं उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए वाली भुजा और ए वाली भुजा मान के चलो बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ए वाला है और इसके सामने वाला कोण ए वाला है, तो दोनों कोणों की माप क्या होगी, बराबर होगी। अगर बात करें हम समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या होगी, बराबर होगी, जिसकी तीनों भुजाओं की माप क्या होगी, बराबर होगी, और जो इसके तीनों कोण बनेंगे वो 60-60 डिग्री के बनेंगे। तीनों कोण समान होंगे लेकिन माप याद रखना 60-60 डिग्री होते हैं समबाहु त्रिभुज के कोणों की माप। और बात करें अगर इसकी, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है। आशा करते हैं कि आपको त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर समझ में आए होंगे। अगर आप इसके बाद भी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कोणों के आधार पर किस प्रकार से त्रिभुज के प्रकार हो सकते हैं, तो हम उसको अगली वीडियो में बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो हमने समझाया है, त्रिभुज के जो प्रकार हमने समझाया है भुजाओं के आधार पर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।